सिर्फ 12 साल की उम्र ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ इंदौर ਦੀ ਤਨਿਸ਼ਕਾ ਸੁਜੀਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਤਨਿਸ਼ਕਾ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤਨਿਸ਼ਕਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣੋ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ। ਅਜੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਥੈਂਟਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। अभी मैं रिसेंटली पीएम सर से मिली जब हमें फ़ोन आया पीएमओ से कि सर मिलना चाहते हैं भोपाल में, तो हम बहुत खुश हो गए क्योंकि ये मेरे पेरेंट्स का सपना था क्योंकि पीएम सर से मिलना बहुत बड़ी बात है। तो हम जिस दिन उनसे मिलने गए मैं थोड़ी सी नर्वस थी कि मैं कैसे बात करूँगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि 2 मिनट बात होगी क्योंकि सर बहुत बिजी रहते हैं। तो मैंने उस हिसाब से प्रिपरेशन करी कि 2 मिनट में मैं ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बता पाऊँगी उनको। बट जैसे ही सर अंदर आए मेरी नर्वसनेस कम हुई और मुझे कॉन्फिडेंस आया। फिर सर ने फ़ोटो खिंचवाई और वो बैठे और हमने 15 मिनट बात करी। अच्छी तरह उन्होंने मेरी बात सुनी, उन्होंने मुझसे बात करी, हंसी मजाक करा और मैंने उनको मेरे बारे में बताया। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि कॉलेज में सब मुझे कैसे ट्रीट करते हैं। आप सब कौन सी क्या एज है आपकी और कब से कॉलेज जा रहे हैं? मैं अभी 15 ईयर्स की हूँ और अभी मैं फाइनल ईयर में हूँ। मैं बीए साइकोलॉजी कर रही हूँ और मैं डीएवीवी की स्टूडेंट हूँ। तो मैंने सर को बताया तो सर ने बोला कि कॉलेज में सब मुझे कैसे ट्रीट करते हैं क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ वहाँ पे। तो मैंने उनको बताया कि स्टार्टिंग में सब बहुत शॉक्ड थे बट अभी सब नॉर्मल हो गए हैं, सब मेरे फ्रेंड्स हो गए हैं। मैं कितने घंटे पढ़ाई करती हूँ सर ने पूछा तो फिर मैंने उसका आंसर दिया कि मैं 4 से 5 घंटे पढ़ाई करती हूँ क्योंकि ज़्यादा पढ़ाई करने से स्ट्रेस होता है और मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते कि मैं कम उम्र में ज़्यादा स्ट्रेस लूँ। तो मैं एक बैलेंस मेंटेन करती हूँ ताकि मैं मस्ती भी कर सकूँ और पढ़ाई भी कर सकूँ। और फिर सर ने मुझसे पूछा था कि मैं तुमसे क्या सीख सकता हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत मैं एकदम शॉक हो गई क्योंकि पीएम सर मुझसे ये पूछ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि वो मुझसे क्या सीख सकता है। तो मैंने उनको बोला कि डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क, बट स्टिल सर में मुझसे ज़्यादा है। और कुछ बात हुई है? मैंने उनको मेरा अचीवमेंट के बारे में बताया आपने? मैंने उनको मेरा ड्रीम बताया कि मैं लॉ ये साइकोलॉजी कंप्लीट करने के बाद यूएस जाके लॉ करूँगी और मेरा सपना है कि मैं चीफ जस्टिस बनूँ। तो उन्होंने बोला कि तुम दिल्ली आना और सुप्रीम कोर्ट में अपनी चेयर देख के जाना। मैंने 5th क्लास तक नॉर्मल स्टूडेंट्स ऐसे एग्ज़ाम से पढ़ाई करी। उसके बाद मेरे पेरेंट्स को लगा कि मेरे अंदर एक कैपेबिलिटी है और मैं अच्छी हूँ पढ़ाई में बहुत। तो मेरे पापा कोचिंग पढ़ाते थे 10th और 12th के बच्चों को। तो जब मैं छोटी थी तब मुझे मेरे सिलेबस को छोड़ के उनके सिलेबस में पढ़ने ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था। तो मेरे पापा को लगा कि मेरे को 10th की एग्ज़ाम करना दिलाएं 5th की एग्ज़ाम के बाद। तो हमने परमिशन ली राज्यपाल से, 1 साल हमारा परमिशन में चला गया। नहीं तो जल्दी कम उम्र में एग्ज़ाम देने के लिए 10th की। पहला ही ऐसा कोई केस इससे पहले तो मध्य प्रदेश में ऐसा कोई केस नहीं हुआ था तो सब एकदम शॉक्ड थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि छोटी सी बच्ची कैसे एग्ज़ाम देगी। तो उन्होंने मेरी एग्ज़ाम्स ली थी, टेस्ट लिए थे, उस बेस पे उन्होंने मुझे परमिशन दी। तो मैंने 11 इयर्स की एज में 10th की एग्ज़ाम दी, 12 इयर्स की एज में 12th की एग्ज़ाम दी। मैं इंडिया की पहली लड़की हूँ जिसने 10th के बाद डायरेक्ट 12th किया। मैंने 11th की गैप नहीं लिया। उसके बाद मैंने 13 इयर्स में बीए साइकोलॉजी में एडमिशन लिया। और कितना मुश्किल था कॉलेज में, आपको शुरुआत में नहीं मिल रहा था एडमिशन? हाँ, एक्चुअली मेरा कोशिश थी कि मैं बीए LLB करूँ बट मेरी एज के कारण मुझे एडमिशन नहीं मिला। बट उससे अच्छा कोर्स फिर मेरी काउंसलिंग हुई और उन्होंने बोला कि साइकोलॉजी करने के बाद अगर मैं लॉ करूँगी तो मुझे और बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए मैंने बीए साइकोलॉजी में एडमिशन लिया। अभी कब से आप कॉलेज जा रहे हैं? ये मेरा फाइनल ईयर है, मैं इस मंथ ग्रेजुएट हो जाऊँगी।